जेनेटिक्स, इसे बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड कर दिया है आजकल कि जेनेटिक्स है तो सब कुछ है। अच्छी शक्ल चाहिए जेनेटिक्स, अच्छे लुक्स चाहिए जेनेटिक्स, अच्छी बॉडी चाहिए जेनेटिक्स, तुम भाग कितना तेज सकते हो उसके लिए जेनेटिक्स, दिमाग कितना अच्छा है तुम्हारा उसके लिए भी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जेनेटिक्स जेनेटिक्स, हर चीज़ के लिए अगर जेनेटिक्स होता तो आजकल जैसे तुम्हारा कोई टॉपर दोस्त है, उसके भाई बहन है, वो सारे ही टॉपर निकलते। जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं उनके भाई बहन है, वो सारे ही एकदम मॉडल फेस वाले निकलते। और जितने ही लोग ये जैसे आर्नोल्ड के बेटे हो गए दोनों, उन दोनों में ऐसा अंतर आता क्या कि एक बॉडी बिल्डर है दूसरा एकदम ऐसा गोलू मोलू, ऐसा मतलब कि उतना अच्छा दिखने में नहीं है। ये फ़र्क कैसे है? अगर जेनेटिक्स ही सब कुछ है तो ये फ़र्क कैसे है? ये फ़र्क है हैबिट। अगर तुम्हारे हैबिट ही ख़राब है तो जेनेटिक्स कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारे जेनेटिक्स ऊपर भगवान तुम्हें लिख के दे दे जेनेटिक्स में एकदम यूनिक बना के, लेकिन अगर तुम्हारी आदतें ही ख़राब है तो जेनेटिक्स भी कुछ नहीं कर सकती। अभी भी कह रहा हूँ, जेनेटिक्स की जगह हैबिट पे ध्यान दो। हाँ, ये बात है कि अगर तुम्हारे अच्छे जेनेटिक्स है तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे बाल, सब कुछ अच्छी तरह दिख सकते हैं, उभर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह उम्मीद ही हार दो। कम से कम इतना समझ लो कि अच्छे जेनेटिक्स वाले लोग भी खराब, मतलब एकदम वाहियात दिख सकते हैं, उनके बाल झड़ सकते हैं, उनकी बॉडी अच्छी नहीं बन सकती। लेकिन जिस आदमी की हैबिट, अगर वो रेगुलर जिम जा रहा है, रेगुलर अपना स्किन केयर कर रहा है, अपने बालों की हेयर केयर कर रहा है, मैं शर्त लगा सकता हूँ अच्छे जेनेटिक्स वाले से आगे निकल सकता है। अगर उसका खान पान या जो भी चीज़ है उसकी हैबिट्स ख़राब है जेनेटिक्स वाले की। तुम्हारे जेनेटिक्स तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं करते, ये तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हैबिट डिसाइड करती है। अगर तुम अच्छा खाओगे, रेगुलरली जिम जाओगे, सुबह सुबह उठते हो, रेगुलरली 2 टाइम ब्रश करते हो, अपना सारा सामान तुम्हें खुद खाना बनाना आ जाता है, खुद अपना ख्याल रखना आ जाता है, मैं तुम्हें अपने साथ कह सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, तुम जेनेटिक्स वाले से भी आगे निकल सकते हो। ज़रूरी नहीं है राजा का बेटा ही राजा बने। राजा वही बनता है जो हकदार होता है। इस जेनेटिक शब्द को ही इतना ओवररेटेड कर दिया है आजकल। हर वीडियो में कोई ना कोई, हर आदमी कोई ना कोई जेनेटिक्स को लेके, अगर उसकी अच्छी बॉडी नहीं बन रही और उसने किसी अच्छी बॉडी वाले को दे दिया, उसके जेनेटिक्स ऐसे थे, उसके बाल झड़ रहे, उसके जेनेटिक्स ऐसे थे, उसके दांत ठीक नहीं, उसके जेनेटिक्स ऐसे थे, उसके बाल मुंह शक्ल ठीक नहीं है, दूसरे की शक्ल अच्छी है, उसके जेनेटिक्स ऐसे थे, इसलिए उसकी शक्ल ऐसी बन गई, बाल ऐसे बन गए, बॉडी ऐसी बन गई। ये कोई तर्क है इसका? ये भी कोई रीज़न हुआ कि जेनेटिक्स अच्छे थे तो ये आदमी ऐसा निकल गया, वैसा निकल गया? जेनेटिक्स वाले भी ख़राब निकल सकते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे जेनेटिक्स एकदम टॉप लेवल के किसी बॉडी बिल्डर के हैं, और तो तुम्हारे आगे अगर तुम एक्सरसाइज करोगे अपनी, मतलब कि 3 महीने, कम से कम 3 महीने तुम एक्सरसाइज करोगे, ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ, तुम्हारे जेनेटिक्स तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारी बॉडी अच्छी बनाएंगे, तुम्हारे सेपरेशंस अच्छे देंगे शरीर में और एकदम बॉडी बिल्डर लुक देंगे। लेकिन अगर कोई बिना जेनेटिक्स का आदमी, लेकिन उसकी हैबिट, वो 2 साल से भी जिम कर रहा है, वो तुम्हें हरा देगा, एक्सपीरियंस में हरा देगा, नॉलेज में हरा देगा। तुम 3 महीने में रह के किसी 2 साल के जिम वाले को नहीं हरा सकते, अगर तुम्हारे जेनेटिक्स कितने भी बढ़िया है। उसी तरह मैं मानता हूँ जेनेटिक्स अच्छे रोल प्ले करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जेनेटिक्स को आदतें हटा देती है। अगर आपकी जेनेटिक्स एकदम Z+ हो, 8 ईयर वाली हो, लेकिन अगर आपकी हैबिट उससे भी एकदम वाहियात हैबिट्स पाली हुई है कि बाहर का खाना है, मैंने तो हर दूसरे दिन मास्टरबेट करना है, मैं तो ये खा सकता हूँ, मैं एकदम शुगरी चीज़ खा सकता हूँ, मीठी चीज़ें, फैटी चीज़ जितनी भी हुई, तो तुम्हारा शरीर तुम्हें दिखा देगा, तुम्हारे जेनेटिक्स उसको नहीं रिकवर कर पाएंगे। लेकिन उसी की दूसरी तरफ अगर कोई बिना जेनेटिक्स का आदमी है, जिसके जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं, उसके माँ बाप पहले ही ऐसे तोंद लेके है, स्किनी फैट आदमी है उसके माँ बाप, लेकिन बच्चा जो मतलब उसका ऑफस्प्रिंग है, अगर वो रेगुलरली, उसकी हैबिट है कि वो जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, उसका स्लीप शेड्यूल ठीक है,
वो जेनेटिक्स वाले आदमी को ईजिली ओवरकम कर सकता है। इस बात पे ध्यान रखना। इसलिए जेनेटिक्स का रोना मत करो और सीधी बात, अपनी आदतों को सुधारो, आदतें बनाओ अच्छी। अपने आप तुम्हें जेनेटिक्स ओवरकम कर देंगे। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आदतें अच्छी करो। जितना टाइम, अगर मैं ये बता सकता हूँ कि जेनेटिक्स वाले को आधे समय में वो काम कर सकता है जो बिना जेनेटिक्स वाला आदमी 2 साल ले सकता है, तो अगर जेनेटिक्स वाला आदमी सिर्फ 1 साल में वो काम कर सकता है। अगर तुम्हें चाहे बालों की हो, चाहे अपनी शक्ल की हो, फेस लुक्स की, अपनी बॉडी की, फिजिकल हेल्थ की या मेंटल हेल्थ की भी मैं बता सकता हूँ। इसीलिए किसी और को जज मत करो जेनेटिक्स के आधार पे। इसी के साथ मैं चलता हूँ। आदि, साइनिंग ऑफ।